जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि आज मैं आपको वीडियो में किसके बारे में बताने वाला हूँ। आपका पढ़ाई से हटकर इस चीज़ के लिए अभी बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके लिए एक मोटिवेशन पैदा हुआ कि क्योंकि ये कितनी थ्रिलिंग या एडवेंचरस लाइफ है जिसके लिए आप मोटिवेट हो गए और 8 से 10 दिन अच्छे तरीके से और प्रिपरेशन करोगे और आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर होगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अपना एक भाई था एयरफोर्स में, उसके जरिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उसने भी मेरे पास शेयर नहीं की। उसने बताया कि ये हमारे जो डिफेंस है उसके जो कोरिएंडम है उसके खिलाफ है। ठीक है, हम उसकी इतनी जो नॉलेज है वो लीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आपको मोटिवेशन पैदा होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहली बात आती है कि क्या सर एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले बंदों को जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं या वाई ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं, क्या उनको गन चलाने का मौका मिलता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब है यस। ठीक है, आपको गन चलाने का मौका मिलता है। आपका जब बेसिक ट्रेनिंग को आपको कराया जाता है वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग में आपको गन चलाना पड़ता है और गन चलाने से रिलेटेड आपको इसका एक टेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, आपको जब ट्रेड ट्रेनिंग मिलेगी तो ट्रेड ट्रेनिंग में आपके गन चलाने के जो मार्क्स होते हैं वो भी आपके इंक्लूड किए जाते हैं। आपको टारगेट दिया जाता है, उस हिसाब से आपको टारगेट को हिट करना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, आप सब जानते हो इस तरीके से एक गोल जो वो होता है, आपने देखा होगा, जिस पे हम टारगेट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से उसमें लाइंस होती हैं। तो उसमें भाई ने बताया कि हमें जब जब भी इसका टेस्ट होता है तो हमें 10 राउंड दिए जाते हैं। ठीक है ना, 10 राउंड दिए जाते हैं और 10 राउंड, एक राउंड जो हम बीच वाले गोले पर हिट करते हैं उसके हमें 4 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल 40 नंबर का ये हमारा टेस्ट होता है। अच्छे से वो लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसके जो मार्क्स थे मेरे भाई के 39 मार्क्स से। ठीक है, जो भी बंदा जिससे मुझे पता चला उसके बताया कि मेरे 39 मार्क्स से अगर इस गोले में ही आएगा तो आपके पूरे 4 नंबर मिलेंगे, अगर इसमें आएगा तो 3 नंबर मिलेंगे और इसमें आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको मार्क्स बटे हुए होते हैं। तो उसके 9 के 9 जो आपके राउंड थे वो फिक्स उसी निशाने पर लगे, एक थोड़ा बाहर चला गया इसलिए उसके 39 मार्क्स आए। तो एयरफोर्स या नेवी में बात करूँ तो दोनों में आपको गन चलाने का बराबर मौका मिलता है और ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस लाइफ है। ठीक है, अगर कोई भी आप चाहते हो कि डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना या उसमें सेलेक्ट होना, अपने देश को आगे ले जाना, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि हमें डिफेंस को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पैसा भाई हर कोई कमा लेता है, पैसा इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना मिल सकता है कि आप अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला सकते हो, लेकिन पैसा इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जिस दिन आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो ना और जब आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आते हो तो उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बॉडी लैंग्वेज आपकी टोटली चेंज होती है। आप अपना एक फ़ोटो रखना जो आप अभी हो, फिर आप जब सेलेक्ट हो जाओ, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप वापस आओ तब अपना फ़ोटो दिखना। आप दोनों ही फ़ोटो में आप खुद रेफरेंस कर पाओगे कि जो आपकी आंखों की चमक थी वो पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइफ ही ऐसी है, लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और इतना कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर भर दिया जाता है कि वो कभी भी किसी काम को करने से या किसी भी डिसीजन को लेने से नहीं घबराता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मैटर करती हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपको उस तरीके से दिया जाता है जिस तरीके से ऐसा इंडिया के अंदर ऐसा कोई फील्ड नहीं है डिफेंस के अलावा जिसमें आप इतने डिसिप्लिन्ड और इतने आप जेन्युइन बंदे या कैडेट अच्छी तरीके से तैयार कर पाएँ। ठीक है, एनडीए या सीडीएस जहाँ पे आपकी या एफ कैट जो भी ऑफिसर रैंकिंग होती है वहाँ पर तो इस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आप अगर एक सोल्जर लेवल पर भी इस चीज़ों को देखोगे तो डिसिप्लिन को तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही थी। अब आती है कि सर गन कौन सी मिलती है। तो देखो AK-47 आपकी जो गन है ये तो कॉमन गन है। ठीक है, तो ये गन आपको आर्मी वालों को सबसे ज़्यादा अलॉट की जाती है, एयरफोर्स वालों को ये गन आपकी अलॉट नहीं की जाती है। ठीक है, ये गन आपकी जो होती है उसका पूरा नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, M92 नाम उसने बताया था, थोड़ा पूरा नाम नहीं बताया उसने, लेकिन उसने बोला कि ये अपनी मतलब जो डिफेंस कोरिएंडम उसके खिलाफ है, तो पूरी जानकारी तो उसने नहीं बताई मुझे। M92 तो इस नाम से जो गन होती है आपको वो प्रोवाइड की जाती है और आपका ये जो गन है उसका आपका टेस्ट किया जाता है मतलब टेस्ट के तरीके से आपको लिया जाता है जो आपका हेल्प करता है ट्रेड ट्रेनिंग में, जो आपको ट्रेड अलॉट की जाती है उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपका एक से एक डाउट जो है वो कंप्लीट कर दिया होगा। हाँ, गन चलाने के लिए आपको सिर्फ लेटना पड़ता है, फिर लेटना पड़ता है, लेट कर भी आपको गन चलाने का मौका मिलता है, खड़े होकर भी, यानी कि एवरी एंगल से आपको गन चलाने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट हो यहाँ से रिलेटेड जो आपको मुझसे पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।